जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और हम इसके साथ साथ रसिक अनन्य माल से महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के कृपा पात्रों के चरित्रों का भी श्रवण कर रहे हैं। तो आइए ऐसे ही एक बहुत प्यारे कृपा पात्र जो हुई हैं उनका श्रवण करते हैं। श्री भागमती जी, बहुत प्यारा चरित्र है ये, बहुत दिव्य। वैसे तो मैं सभी चरित्रों में बोल रहा हूँ बहुत प्यारा है, बहुत दिव्य है, लेकिन ये और भी दिव्य है और बाकी पिछले चरित्र भी बहुत दिव्य चरित्र हैं। आई होप आपने सभी सुने होंगे। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे चरित्रों का श्रवण कर सकते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी प्लेलिस्ट आप चला सकते हैं। तो आइए भागमती जी के चरित्र का श्रवण करते हैं और इससे पहले हम दोहा सुन लेते हैं। हित हरिवंश कृपा करी, निरखे जुगल स्वरूप, रसिक अनन्यनी संग ते, भागमती सुख रूप। जय हो। ऐसी रसिक अनन्यता, राग भोग पति त्यागी, भगवत नागरी दास संग, रही जुगल रस पागी। जय हो। जय श्री राधे श्री राधे। श्री भागमती जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। ओरछा के अधिकारी राजा चिंतामणि की 2 पत्नियां थीं। इन दोनों में भागमती जी बड़ी और इंदुमती जी छोटी थीं। भागमती जी के धार्मिक संस्कार बहुत गहरे थे। स्वाभाविक रूप से इनकी अभिरुचि श्रीहरि एवं उनके भक्तों की सेवा में रहा करती थी। यद्यपि ये भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र देकर दरिद्र नारायण की सेवा किया करती थी, तथापि इन्हें साधु संतों को अपनी सेवा से संतुष्ट कर परम संतोष का अनुभव हुआ करता था। यही कारण है कि इनके पास कोई न कोई संत महात्मा यदा कदा आते ही रहते थे। इनके पति मुगल बादशाह के सरदारों में थे और अधिकांशतः दिल्ली में रहकर बादशाह द्वारा किए गए कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सतत संलग्न रहा करते थे, जबकि उनकी दोनों रानियां ओरछे में ही रहा करती थीं। ओरछा एक जगह का नाम है। जय हो। एक बार नागरीदास जी ओरछे पधारे। वहां उन्होंने अपने सुउपदेशों द्वारा बहुत से मोह माया में फंसे हरि विमुख जनों को भगवान का उपदेश करने के साथ ही गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी द्वारा स्थापित श्रीहित धर्म की महत्ता एवं सर्वोपरिता भी समझाई, जिससे अनेक लोग निकुंज उपासना के अनन्य अनुयायी बन गए। जय हो। बहुत बहुत कृपा हुई उन सब पर। इस प्रकार प्रेमोपासना किंवा रसोपासना का प्रचार एवं प्रसार करते हुए एवं अपने उर अंतराल में श्रीहित दंपति को निवसित रखते हुए नागरीदास जी कुछ दिनों तक ओरछे में ही रह आए। धीरे धीरे प्रेमोपासना की चर्चा ओरछे के हर घर में होने लगी। चलते चलते वह भागमती जी के महल में भी पहुंच गई। इनकी एक सखी ने इन्हें बताया कि ओरछे में नागरीदास जी नाम के एक संत आए हुए हैं, जो बता रहे हैं कि श्रीहित जी महाराज ने वर्णाश्रम धर्म एवं विधि निषेधात्मक शास्त्रों के ऊपर प्रेम धर्म की स्थापना की है और उनकी कृपा से सहसो जीव भवसागर का सुख पूर्वक संतरण कर रहे हैं। जय हो। कितनी प्यारी बात है ना कि सारे धर्म शास्त्र वेद उनसे भी ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम रस उपासना। हम सब बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि हम
इस रस उपासना का के अनुयायी हैं, इस रस उपासना को जी पा रहे हैं। बहुत समय ऐसे ही चला जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता। हर ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, लेकिन प्रेम रस उपासना एक ऐसी उपासना है जिसका कोई अंत ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कोई भी वेद पुराण आप ले लीजिए, उसका एक अंत हो जाएगा, एक जगह पर आकर वो ठहर जाएगा। लेकिन प्रेमोपासना आप जिस तरीके से सेवा करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। श्रृंगार सेवा आप कर सकते हैं, आप भोज की सेवा कर सकते हैं, आप लाड़ लड़ाने की सेवा कर सकते हैं। ठाकुर जी से जो प्रेम बंधन आपका है वो आपको ठाकुर जी से उसी प्रेम से ही मिलवा देगा। और कहते हैं कि कितने ऋषि मुनि जो वेद और पुराण पढ़ने के बावजूद भी भगवान को नहीं पा सके, इस प्रेम रस उपासना से उन्हें वो भगवान बहुत जल्दी मिल गए, क्योंकि भगवान प्रेम से ही रीझ जाते हैं। जय हो, जय हो। बहुत कृपा हुई उन सभी ओरछा वालों पर जहाँ पर नागरीदास जी ने इतने सारे लोगों को इस बंधन से मुक्त किया और प्रेम रस के अंदर उनको अनुयायी बनाया। जय हो। उसके बाद उनकी कृपा से सहस्रों जीव भवसागर का सुखपूर्वक संतरण कर रहे हैं। एक सखी के मुख से नागरीदास जी की प्रशंसा सुनकर भागमती जी ने अत्यधिक स्वागत समारोह के साथ अपने महल में उनकी पधरावनी की और उन्हें कई महीनों तक वहां रोककर उनके सत्संग का लाभ प्राप्त किया। नागरीदास जी ने भागमती जी को श्रीहित महाराज के धर्म की रीति भांति को विस्तार से बतलाते हुए अन्य उपासना मार्गों एवं नित्य विहार प्राण वृंदावन रसोपासना के बीच के अंतर को भली भांति सुस्पष्ट किया, जिसे सुनकर भागमती जी बहुत प्रसन्न हुई और इनके मन में वृंदावन दर्शन की उत्कट अभिलाषा बढ़ने लगी और इन्होंने नागरीदास जी के साथ वृंदावन आकर श्री हिताचार्य चरण के ज्येष्ठ पुत्र श्रीवन चंद्र जी के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत प्यारी। उस समय नागरीदास जी बरसाने में ही स्थायी रूप से निवास किया करते थे। अतः भागमती जी भी बरसाने के दर्शनार्थ अतिशय आकुल हो उठी। वे अकेली नहीं थीं, इनके साथ 4 डोले, अनेक दास दासी, 20 घुड़सवार तथा 60 प्यादे आदि भी थे। उस समय वृंदावन से बरसाना जाने वाले मार्ग पर मेवों ने बहुत उत्पात मचा रखा था। इस कारण सभी को साथ लेकर निर्भयता के साथ बरसाना पहुंचने में इन्हें डर लग रहा था। अतः बरसाने से ब्रजवासियों को बुलाया गया, जिन्होंने इन सभी को बिना किसी विघ्न बाधा के रात्रि के समय ही बरसाने पहुंचा दिया। ये बरसाने की सुरमयी छटा का दर्शन आनंद एवं नागरीदास जी के सत्संग का लाभ लेते हुए वहां पर कई दिनों तक रुकीं। इन्होंने बरसाने के निवासियों की यथासंभव सेवा पूजा की और वहां की किशोर अवस्था वाली लड़कियों को वस्त्र आभूषण काजल रोरी आदि सामान प्रदान किए। इस प्रकार वृंदावन में भागमती जी ने गुरुकुल एवं वृंदावन वासियों का यथोचित सम्मान किया और फिर वापस ओरछा आ गईं। भागमती जी अपने पतिदेव की अनुपस्थिति में ही वृंदावन आई थी। अतः जब पति जी दिल्ली से ओरछा वापस आए तो उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में भागमती जी की ब्रज यात्रा की बात सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध के आवेश में वे बोले, वे भागमती जी के शरीर पर 3 घंटे तक लगातार चाबुक की मार लगाते रहे, परंतु इनका चित्त अपनी भजन भावना में लवलीन होने के कारण इन्हें कोई कष्ट का आभास ही नहीं हुआ। मारते मारते जब उनके हाथ थक गए, किंतु इनके मुख पर विषाद के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़े, वे ज्यों-ज्यों बड़े हुए रोष के साथ इन पर कोड़े लगाते भागमती जी के मुख की
कांति त्यों त्यों विशेष रूप से उद्दीप्त होती जा रही थी। राजा जी का भक्ति शून्य पाषाण हृदय इस चमत्कारपूर्ण घटना से प्रभावित एवं द्रवित नहीं हुआ। उनके क्रोध की अग्नि और भी प्रज्वलित हो उठी। इस बार उन्होंने भागमती जी के ऊपर अपनी शैया बिछाकर उन अपनी छोटी रानी के साथ संपूर्ण रात्रि रति विहार किया, किंतु भागमती जी का चित्त श्री राधा वल्लभ लाल जी की भजन भावना से किंचित भी विचलित नहीं हुआ। भागमती जी रात भर भजन करती रहीं। प्रभात होने पर राजा एवं छोटी रानी को उल्टियां आनी शुरू हो गईं और अनेक उपचार के बाद भी जब वे बंद नहीं हुई, तब मरणासन अवस्था की पीड़ा से पीड़ित होकर वे दोनों भागमती जी के चरणों में लौटने लगे और अत्यंत दीन स्वर से विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगे कि मद में अंधे होने के कारण हमने आपको बहुत कष्ट दिया। मैंने जो चाबुक तुम्हारे शरीर पे मारी थी, उसके निशान उल्टे छोटी रानी के शरीर पर दिखलाई दे रहे हैं और मैं एक अचिंत्य आंतरिक पीड़ा से कष्ट पा रहा हूँ। आप तो स्वभाव से परम दयालु हैं, अतः अज्ञानतावश हुए हमारे इन अपराधों को क्षमा करें। अब आप हमें बताएं कि हम इसका मार्जन कैसे कर सकते हैं। देखिए कितना कष्ट उन्होंने भागमती जी को दिया। तब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब भगवान ने उन्हें थोड़ा सा कष्ट दिया और ऐसी हालत हो गई तो उन्हें ज्ञात हुआ। हम सब लोग ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई बहुत कष्ट हमारे ऊपर गिरता है तब हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन भागमती जी देखिए कितना कष्ट उनको हुआ और उन्होंने चूं भी नहीं करी, भगवान के भजन में रहीं। और जब पहले कष्ट नहीं था, मतलब वो बहुत अच्छे से रह रही थी, महल में पूरा सब कुछ ठाट बाट था, तब भी उन्होंने भगवान का भजन ही किया। वो दोनों अवस्था में भगवान का भजन करती रहीं। तो आपको भी ऐसे ही हर अवस्था में भगवान का भजन करना है। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, कुछ भी हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। चाहे आपके ऊपर कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, भगवान का भजन अगर आपने छोड़ दिया सुख में, तो भगवान फिर दुख में भी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन वैसे तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना नियम पूरा करना है। जो आपने नियम लिया है, आपका नियम ही आपको इस भवसागर से पार लगा पाएगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप माला जप में, नाम जप में, कोई भी मंत्र जप आप करते हैं, वो माला से आप करते हैं तो उसका एक नियम होना चाहिए कि मैं इतनी माला ज़रूर करूँगा और उतनी माला ज़रूर कीजिए। और मैं तो ऐसे भी कहता हूँ कि अगर आपकी आज माला नहीं होती हैं तो खाना भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पहले नाम जप करेंगे, पहले माला जप करेंगे, फिर खाना खाएंगे। इससे आपके अंदर जो नियम होता है ना, नियम हम लेते हैं, उसकी प्रेरणा आती है, उसको पूरा करने की प्रेरणा आती है। तो इसलिए आप भी नाम जप ज़रूर करें। जय हो। तो आइए आगे सुनते हैं। तो राजा ने पूछा, आप हमें बताइए कि हम इसका मार्जन कैसे कर सकते हैं। राजा और रानी के कातरतापूर्ण वचनों को सुनकर भागमती जी का हृदय पसीज गया और इन्होंने उनसे कहा, यदि तुम वृंदावन जाकर गुरु शरण होकर हरि तथा हरिजनों की सेवा करना स्वीकार करो तो तुम सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। भागमती जी की इस शर्त को हृदय से स्वीकार करने पर राजा और रानी की मरणांतक पीड़ा समाप्त हुई और फिर दोनों भागमती जी के साथ वृंदावन आए और गोस्वामी वनचंद्र जी से इन्होंने मंत्र दीक्षा ली। इसके पश्चात भागमती जी उन्हें बरसाना ले आईं और उन्हें नागरीदास जी के दर्शन कराए और उनका पूजन भी कराया। जय हो, जय हो। देखिए भगवान की कृपा हुई ना। हम भगवान की शरण में ही रहते हैं, लेकिन
हमारे ऊपर जो लोभ मोह अहंकार इन सब का जब पर्दा गिर जाता है तो वो शरण छुप जाती है। लेकिन जैसे ही हम संतों के प्रभाव में आते हैं, गुरुजनों के प्रभाव में आते हैं, वैसे ही वो पर्दा हट जाता है और प्रभु दर्शन हो जाते हैं। जय हो। श्री लाडली जी के मंदिर का निर्माण एवं उत्सव आदि कार्य हो जाने के पश्चात भागमती जी ने अपने पति से कहा कि अब आप छोटी रानी के साथ ओरछा जाइए और मुझे बरसाने और वृंदावन में एकांतवास करने दीजिए। राजा रानी इन्हें प्रणाम करके वापस चले गए तथा ओरछे से वे जीवन पर्यंत इनकी इच्छा अनुसार धन तथा वस्त्र आदि भेजते रहे। भागमती जी ने बरसाने के मोरकुटी आदि लीला स्थलों में मंदिर एवं रास मंडल आदि निर्माण कार्य कराए। इन्होंने गुरुकुल धन साधु संतों एवं ब्रिजवासियों की तन मन धन से सेवा करके उनकी हार्दिक प्रसन्नता का लाभ प्राप्त किया। इन्होंने नागरीदास जी के संग रूपी कृपा विहार से गहवर वन की ललित लीलाओं के दर्शन करते करते अंत में श्री प्रिया जी का नित्य सहचर्य प्राप्त किया। जय हो। जय जय श्री राधे। कितना प्यारा और दिव्य चरित्र है। मैंने पहले ही बोला था आपको, लाडली जी के बरसाने के मंदिर का निर्माण भी भागमती जी ने ही कराया था नागरीदास जी के साथ मिलकर। हमने कल नागरीदास जी के चरित्र में भी ये बातें सुनी थी। और उसके बाद उन्होंने मोरकुटी वगैरह वो सारे स्थलों का भी निर्माण अच्छे से करवाया और इतनी प्यारी कृपा हुई राजा और रानी पे। देखिए, मरते मरते भी उनके प्राण बच गए। किसकी कृपा से? साधु संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, राधा वल्लभ की कृपा से और हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। उनकी कृपा से ये प्रेम रस धारा बह रही है। आप इसमें डुबकी मारिए और भगवान को पुकारिए और भगवान के हो जाइए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, यानी अगला चरित्र जो है वो हम कल सुनेंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सब जगह शेयर भी करें। और जो चरित्र कथा सुनने के, भगवान की कथाएं सुनने के, चरित्र सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन सब के साथ जल्दी से शेयर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।